कोसी का घटवार कहानी के प्रमुख पात्र गुसाई के संदर्भ में प्रमुख कथन जो इस कहानी में दिए हुए हैं। पहला कथन जो पूछा जा सकता है कि सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर। 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं है। ये कब का घटनाक्रम है, जब गुसाई के पास कोई थैला में अनाज भरकर आता है, लेकिन दूर से ही वो उसे वापस लौटा देता है। दूसरा जो कथन है, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे हम। लक्ष्मा के बाप ने कहा था, किसके लिए? गुसाई ने जब अपना रिश्ता भिजवाया था। तीसरा है, पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। जब गुसाई फौज से वापस आता है रिजर्व में होने के कारण, तब उसके लिए ये जो वाक्य है वो इस कहानी में संकलित है। गंगनाथ ज्यों की कसम, जैसा तुम करोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा। यानी ये कथन किसका है? लक्ष्मा और गोसाई की आपसी जो बातचीत है उसको यहाँ पर लिया गया है। लक्ष्मा कहती है किससे? गोसाई से। कब? जब उनके विवाह की बात आती है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं। वर्षों से वह सोचता आया है, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। जागर यानी जागरण लगाकर, देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। ये कौन सोचता है? गोसाई सोचता है। कब? विवाह जब उसका नहीं हो पाता, तब सोचता है कि वो लक्ष्मा अगर उसे मिलेगी तो वो कहेगी उसने गंगनाथ की कसम खाई थी, तो वो कसम की पूर्ति करने के लिए वो उसका जागरण कर ले ताकि उनका कोप ना हो। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े किसने पहन रखे हैं? लक्ष्मा ने पहन रखे हैं। और ये कब की घटना है? जब लक्ष्मा अपना आटा पिसवाने के लिए गेहूं लेकर उसके घट पर आती है। जब कभी आपस में टकरा जाते। कब टकराते? जब वो आटा गूंद रही थी। खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़िया का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार जाना, क्योंकि उसने तो काठ की चिड़िया का ही स्वर सुना था, जो चक्की पर एक लगा रखी थी चिड़िया, जहाँ से वो गेहूं का निकलने को वो निश्चित कर रही थी। आज उसे वो स्वर नीरस लग रहा है और उसकी जो कड़े की आवाज़ है, चांदी के कड़े की, वो मधुर लग रही है। किसको? गोसाई को। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आता तो बेकार है। रसाला, कितना कमाया, कितना फूका हमने ज़िंदगी में, है कोई हिसाब, पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है। रसाला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। ये कब की घटना है? जब गोसाई लक्ष्मा को कुछ पैसे देना चाहता है और वो मना करती हैं। आगे लक्ष्मा गोसाई से क्या कहती है? गंगनाथ दाहिने रहे, यानी हमेशा मेहरबान रहे, तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दें तो वह बहुत है दिन काटने के लिए, यानी समय व्यतीत करने के लिए। तो यहाँ लक्ष्मा किससे कहती है? गुसाई से अपने मन की बात कहती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।